ओम शांति। आज 12/8/2024 12 अगस्त 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसीलिए शिव बाबा को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। मीठे बच्चे, अब हमें शांति धाम परम धाम जाना है, इसीलिए शिव बाबा को याद करने का और चरित्र को सुधारने की, अपने को गुणवान बनाने की मेहनत करो। जहाँ से हम आत्माएं आई थी वहाँ से अब शांति धाम जाना है। प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है, उससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना। कह देते हैं बहुत लाखों वर्ष का कल्प है। ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब लाखों लाखों वर्ष के हैं। यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहीं सुख दुख का पाठ बजाना है। अब सोचते हैं कलयुग की आयु भी लाखों वर्ष की है, इसीलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। तुम बच्चों, बाबा ने तुम्हें ज्ञान दिया तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि अभी हमारा घर बहुत नज़दीक है, अब ये कलयुग खत्म हुआ कि हुआ। तो अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनना माना शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करना है, अपने को आत्मिक स्थिति में स्थिर कर शिव बाबा को याद करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए। कहाँ पर? सतयुग में हम नर से नारायण बनने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए बेहद के परमात्मा शिव बाबा से बेहद का पाठ पढ़कर, बेहद के परमात्मा शिव बाबा से बाबा का ये ज्ञान पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, लोभ मोह की जो रगें हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। वो रगें जो लोभ की हैं, मोह की हैं, उसको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भी विकार अंदर प्रवेश होने न पाए। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है कि कोई भी कमज़ोरी अंदर रह न जाए। वरदान, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भल शरीर चला जाए लेकिन खुशी न जाए, खुशी न जाए, क्योंकि परमात्मा शिव बाबा ने हमें इस ड्रामा का राज बताया, बाबा ने हमें इस ज्ञान का राज बताया, बाबा ने हमें आने वाली सतयुगी दुनिया के बारे में बताया जो इतनी सुंदर होगी, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों की खुशी जा नहीं सकती। स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के सुखों के आकर्षणों के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख माना आत्मिक स्थिति में जब रहते हैं, अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करते हैं, तो शिव बाबा से जो कनेक्शन होता है, ऐसे सुख के झूले में सदा झूलते रहो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। परम धाम से परमात्मा शिव बाबा से सुख का, शांति का, पवित्रता का प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है और मेरे अंदर से निकलकर मेरे पूरे शरीर में जा रहा है और चारों ओर के वायुमंडल में पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा शिव बाबा समान मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मैं परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित परम पिता परमात्मा शिव बाबा के छत्र छाया में हूँ। मुझसे निकलने वाली रंग बिरंगी किरणें इस विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को सुख व शांति की गहन अनुभूति करा रहे हैं। रोगी आत्माओं के सभी रोग मिट रहे हैं, दुखी आत्माओं के दुख दूर हो रहे हैं।
अशांत आत्माओं के मन शांत हो रहे हैं। अल्पकाल की इच्छा रखने वाली आत्माओं की शुभ इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मेरे हर कर्म में विश्व की आत्माओं का कल्याण समाया है। मैं मन से, वाणी से, कर्म से परम पिता परमात्मा शिव बाबा के विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ इस पूरे संसार को पावन बना रही हूँ। इस संसार को सुखी बना रही हूँ। इस संसार को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। परम धाम में स्थित मैं आत्मा परम पिता परमात्मा से दिव्य शक्तियों को ग्रहण कर रही हूँ। मैं और मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसी स्थिति में स्वयं को स्थिर करती मैं आत्मा।